हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज एडेनियम्स की कि एडेनियम्स की केयर ठंड में कैसे करें। ये जनवरी का मंथ है और इस मंथ में कुहासे बहुत हो रहे हैं, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, ना के बराबर कभी कभी थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। तो इस समय एडेनियम्स की केयर कैसे करनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि एडेनियम्स ख़राब ना हो। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो बहुत ही सर्दी हो रही है, बहुत ही ठंड हो रही है और ये देखिए इस तरह का मौसम है, बिल्कुल फॉगी वेदर है और ये अभी शाम का 4 बजे का समय है और धूप इधर कई दिनों से बिल्कुल नहीं निकल रही है, बहुत हल्की सी दिखाई देती है। तो इस समय एडेनियम्स की केयर कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इधर देखिए ये एक एडेनियम का प्लांट्स है और कुछ के तो लिप्स गिर गए हैं, कुछ के लिप्स इस तरह से येलो हो रहे हैं। तो कुछ लोगों को ये भी चिंता हो जाती है कि मेरे एडेनियम्स के प्लांट्स के लिप्स इस तरह से येलो हो रहे हैं, तो क्या करें? ऐसा तो नहीं है एडेनियम्स में रॉटिंग है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर लिप्स येलो हो रहे हैं तो उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डॉर्मेंसी का पीरियड है एडेनियम्स का, तो इसमें लिप्स येलो होते हैं और गिरते हैं। तो कुछ प्लांट्स के तो लिप्स पहले ही गिर चुके हैं, कुछ के गिर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ बातों का अगर ध्यान रखें तो फिर एडेनियम्स को इसमें हम ठंड से बचा सकते हैं, ठंड में मरने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पानी की। तो इन दिनों एडेनियम्स में पानी बहुत ही कम देना चाहिए। जैसे कि मेरा ये एडेनियम्स का प्लांट्स है, तो मैं इसकी मिट्टी को थोड़ी सी हटा कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी मिट्टी कैसी है, बिल्कुल सूखी और भुरभुरी लग रही होगी इस तरह से। तो मैं ज़्यादा भी उंगली से हटाकर नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर इसके रूट्स आ गए और नाखून से भी स्क्रैच लगते हैं, तो कहीं अगर स्क्रैच लग गए नाखून से तो फिर उसके द्वारा भी रॉटिंग हो जाती है एडेनियम्स में। तो पानी अभी बहुत कम ही डालें। मैं तो 10 से 12 दिन के बाद ही पानी अभी डाल रही हूँ। और अगर एडेनियम्स बड़े पॉट में लगा हुआ है तो उसमें तो और भी पानी बहुत ही कम देना होगा। बड़े पॉट में सॉइल ज़्यादा होते हैं तो उसकी मिट्टी अंदर बहुत ही गीली रह जाती है, वो जल्दी सूख नहीं पाती है। इसलिए एडेनियम्स को जब भी लगाएं तो कम गहराई वाले पॉट में लगाएं या स्वैलो पॉट में ही लगाया करें। और अगर आपके यहाँ वेदर अच्छी हो, यानी कि अच्छी खासी धूप निकल रही हो, तो फिर आप तो धूप तो अभी बिल्कुल निकल ही नहीं रही है, तो इसलिए अभी हमें एडेनियम्स को बहुत कम से कम पानी देना चाहिए। मर जाता है क्योंकि इसके पास ये खुद पानी को स्टोर कर रखता है, तो हमें पानी नहीं देना चाहिए। अगर हम इसे अभी पानी 10 दिन 12 दिन नहीं देंगे, 15 दिन तक भी अगर इसे पानी नहीं देंगे तो इस प्लांट को कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बिना पानी के ये पे। तो अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर कि अगर आपके एडेनियम्स के ब्रांचेज जो हैं, स्टेम्स जो हैं, लैगी से हो गए हैं, जैसे कि इधर देखिए वहाँ पे भी लगी सा है, तो अभी इसे काटे नहीं, अभी इसे बिल्कुल से प्रूनिंग वगैरह नहीं करें। एडेनियम्स की जो भी करनी है प्रूनिंग या रिपोर्टिंग, हम लोग इसे फरवरी में करेंगे। अभी हमें इसे कुछ भी नहीं करना है। फरवरी मंथ में रिपोर्टिंग प्रूनिंग सभी कुछ कर सकते हैं और प्रूनिंग करने के बाद जो कटिंग्स होते हैं उसे भी लगा सकते हैं। तो अभी बिल्कुल कटिंग्स वगैरह भी नहीं लगाएं। तो कटिंग्स तो हम तभी लगाते हैं जब इसकी प्रूनिंग करते हैं। तो अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर कि अगर एडेनियम्स में जैसे यहाँ देखिए इस तरह से आपको काला सा कहीं भी नज़र आता है, जैसे ये चाहे इधर ये देखिए ये एडेनियम्स का प्लांट है, यहाँ ये छोटा सा प्लांट है मेरा, और आते जाते कई बार ये गिर भी जाता है। तो लिप्स वगैरह कभी कभी गिर कर टूट जाते हैं, कभी कभी तो जैसे येलो होकर अपने से टूट जाता है, लेकिन कभी कभी होता है कि गिरने से टूट जाता है या आते जाते हम लोगों से टूट जाता है टकरा कर। तो वैसे में देखिए यहाँ पे काला काला सा हो जाता है, तो ऐसे में इसमें फंगस लग सकती है, तो इसे इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। तो फंगीसाइड्स पाउडर, साफ फंगीसाइड्स एक प्लेट में ले लें और हल्का सा उसमें, अगर तुरंत लिप्स टूटा है और आप तुरंत देख लिए तो सूखा भी लगाएंगे तो चलेगा, लग जाएगा। नहीं तो अगर ये सूख गया, जैसे अभी ये सूखा हुआ है, तो हल्का सा उसे, बहुत हल्का सा उसमें पानी डाल लें, बहुत थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बना लें और ब्रश की सहायता से इस तरह से लगा दें। जैसे ये देखिए, तो इस तरह से कहीं भी आपको अभी रॉटिंग जैसा कुछ भी नज़र आए, वहाँ पे इस तरह से फंगीसाइड्स लगा कर रख दें। अगर आपके पास फंगीसाइड्स नहीं है तो दालचीनी लगा सकते हैं, दालचीनी का पाउडर या हल्दी का पाउडर।
अब फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं कि इन दिनों अडेनियम्स को कैसी जगह पर रखनी चाहिए। तो इन दिनों हमें अडेनियम्स को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगे। जैसे कि धूप हल्की भी अगर निकल रही हो तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसे धूप लगे। और अगर आप टेरिस पे रखे हुए हैं, खुले में रखे हुए हैं, टेरिस पे तो धूप ज़्यादा लगती है, लेकिन टेरिस पे भी ऐसी जगह पर रखें कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगे। लेकिन धूप के साथ साथ टेरिस पे अभी फॉगी वेदर है, अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा कुहासे लग रहे हैं तो फिर कुहासे से भी प्लांट्स को नुकसान पहुँचता है। इन दिनों ओस बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो प्लांट्स की लिप्स पे जम जाते हैं, तो वो पानी भी सूख नहीं पाता और फिर उसके ऊपर डस्ट वगैरह पड़ते रहते हैं तो वो भी लिप्स के ऊपर चिपक जाते हैं और टिप्स भी ख़राब होने लग जाते हैं ओस से। और आपकी रखनी मजबूरी है खुले में, तो फिर आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कि दीवार हो। पीछे की तरफ दीवार होती है तो वहाँ पे हवा पास नहीं होती है, जिसके कारण गर्माहट ज़्यादा लगती है, धूप का एहसास ज़्यादा लगता है। जैसे कि हम लोग भी अगर ठंड के दिनों में टेरेस पे बैठते हैं तो एक साइड से दीवार होती है, वहीं पे बैठना पसंद करते हैं। खुले में बैठते हैं तो धूप तो लगती है, उसके साथ साथ हवा भी लगती है, तो उसी तरह प्लांट्स को भी फीलिंग होती है। और बालकनी में रखे हुए हैं तो बालकनी में तो ओस से बचा ही रहता है, लेकिन बालकनी में भी उसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कि उसे धूप ज़्यादा से ज़्यादा लगे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर किसी भी प्लांट्स में आपको लग रही है कि रॉटिंग है तो उस प्लांट को आप सॉइल से बाहर निकाल लें। अब बाहर निकाल कर उसमें फंगीसाइड्स वगैरह लगाकर फिर उसे धूप में रखें, लेकिन ओस में वैसे प्लांट्स को नहीं रखें जिसमें कि रॉटिंग है, या उसे किसी ऐसी जगह पे टांग दें जहाँ पे धूप लग रही हो लेकिन ओस नहीं लग रही हो। और इन दिनों तो जो प्लांट सही भी है और ओस से बहुत ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग प्लांट्स को पॉट से बाहर निकाल लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर कर फिर कहीं ऐसी जगह पे टांग देते हैं जहाँ पे कि हवा पास होती हो, तो ऐसे में प्लांट्स भी बचा रहता है। और ऐसा आप कर सकते हैं, 1 से 1.5 महीने तक भी आप बाहर रखे रहेंगे तो प्लांट्स को कुछ भी नहीं होगा। पिछली बार मैं भी 2 प्लांट्स को सॉइल से निकाल दी थी और टांग दी थी, हैंग कर कर मैं भी रखी हुई थी। तो ये प्लांट है मेरा जो पिछली बार मैं हैंग की थी, और एक और प्लांट्स है, तो इसका अपडेट भी मैं बाद में शेयर करती हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। 1 से 1.5 महीने भी बाहर रह जाएंगे तो प्लांट्स को कुछ भी नहीं होगा। तो आप किस प्रकार से अडेनियम्स को हैंग कर कर इन दिनों रख सकते हैं, मैं वो वीडियो इंड स्क्रीन में लगा दूँगी। तो जिस अडेनियम्स को मैं पिछले साल हैंग की थी उसका भी अपडेट मैं इस साल शेयर करूँगी कि उसकी ग्रोथ कैसी है और क्या उसके फ़ायदे हुए। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी छोटी सी शेयरिंग। और ये देखिए फ्लावर्स भी इसमें आ रहे हैं, कुछ कुछ प्लांट्स में आ रहे हैं। जैसे कि देखिए ये छोटा सा प्लांट है, इसमें भी निकल रही है, अब खिलेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ निकल तो रहे हैं, निकलते हैं। और मेरे यहाँ ये गंदगी के कारण ऊपर से कूड़े गिरते हैं, काम चल रहा जो, जिसके कारण मेरे प्लांट्स के बड्स ही ख़राब हो जाते हैं, टिप्स वगैरह जले से हो जाते हैं, लिप्स पे भी बहुत सारे डस्ट जम जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस प्लांट्स में अभी भी कलियां बनी हुई हैं। फ्लावर्स खिल पाएंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है क्योंकि धूप निकल नहीं रही है। और इधर भी एक छोटा सा प्लांट है, इसमें भी कलियां बनी हुई है, छोटी सी है। फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की छोटी सी शेयरिंग। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।